JCERT का क्लास 6 से डेजी बुक का पोएम है द स्काई लार्क, उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस पोएम के पोएट हैं C.G. रोसेटी। इसके बारे में जान लेते हैं, कवि के बारे में जानते हैं। क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी, जिसको कि शॉर्ट में C.G. रोसेटी बोलते हैं, वाज एन इंग्लिश पोएटेस, एक अंग्रेज कवियत्री थी, हु स्टार्टेड राइटिंग एट द यंग एज ऑफ 12, जो कि 12 वर्ष की उम्र में ही लिखना शुरू किया था। शी हैज़ रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स ऑन नेचर एंड लाइफ। उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रकृति और जीवन के बारे में कविताओं की रचना की है। यू मे आस्क योर टीचर टू रीड आउट सम मोर ऑफ हर पोएम्स लाइक हु हैज़ सीन द विंड एंड अपहिल। आप अपने शिक्षक से उनके और कविताओं जैसे हु हैज़ सीन द विंड और अपहिल के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले। हैव यू बीन टू ए कॉर्नफील्ड, क्या आप मकई के खेत को देखा है। इन विच सीजन डू वी ग्रो कॉर्न इन इंडिया, हम लोग किस सीजन में मकई को उपजाते हैं। द पोएम गिव्स ए पिक्चर ऑफ द कंट्री साइड, यह कविता आपको हमारे देश के विभिन्न हिस्सों के चित्रों के बारे में बताएगा। द पोएटेस इज इन ए कॉर्नफील्ड, कवयित्री जो कि C.G. रोसेटी है वो मकई के खेत में है। एंड हियर्स ए स्काई लार्क सिंगिंग एबव, और वो एक स्काई लार्क जिसको कि चकवा चिड़िया कहते हैं, चकवा पंछी कहते हैं, ऊपर में गाते हुए देखती हैं। सी स्टॉप्स फॉर ए व्हाइल, वह कुछ क्षण के लिए तो रुक जाती हैं। टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ द सीन, इस दृश्य की सुंदरता को देखने के लिए वह कुछ क्षण के लिए रुक जाती हैं। रीड द पोएम एंड टू फाइंड हाउ पोएटेस डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, कविता को पढ़ें और जानें कि कैसे प्रकृति की सुंदरता का चित्रण कवयित्री करती हैं। द स्काई लार्क, चकवा पंछी पोएम है, जिसको कि अभी हम लोग लाइन बाय लाइन इसका वर्णन करेंगे। द अर्थ वाज ग्रीन, द स्काई वाज ब्लू, आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न, ए स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू, ए सिंगिंग स्पेक above द कॉर्न। फर्स्ट स्टांजा में कुछ वर्ड है जिसको वो सिंगिंग स्पेक, यहाँ पर चकवा गाने वाली एक चिड़िया है चकवा, उसके बारे में बताया गया है। द अर्थ वाज ग्रीन, पृथ्वी हरी नज़र आ रही थी। एंड स्काई वाज ब्लू, और आसमान नीला था। आई सॉ, आई मतलब यहाँ कवयित्री जो है C.G. रोसेटी, वह देखती है, उन्होंने देखा। एंड हर्ड, और सुना। वन सनी मॉर्न, मॉर्न का मतलब यहाँ मॉर्निंग से है, एक खुशनुमा सुबह को उन्होंने क्या देखती हैं कि द सन वाज ग्रीन, पृथ्वी हरा भरा था, और द स्काई वाज ब्लू, आसमान नीला नीला था।
एक सुबह को कवित्री देखती और सुनती है। ए स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू, एक चकवा पंछी हैंग बिटवीन द टू, बिटवीन द टू से यह मतलब है अर्थ और स्काई के बीच में। हैंग लटकी हुई है, कौन? स्काई लार्क पंछी। ए सिंगिंग स्पेक एबव द कॉर्न, एक गाती हुई स्काई लार्क जो कि मकई के पेड़ों के ऊपर है। अब आइए, आप लोग फर्स्ट स्टैंजा को समझ चुके हैं, अब सेकंड स्टैंजा पर आते हैं। ए स्टेज बिलो इन गे एकॉर्ड, white butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared, and silent sank and soared to sing। यहाँ का वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्टेज, स्टेज तो जैसे नाटक में स्टेज होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब भूदृश्य होगा, लैंडस्केप। अंग्रेजी में अगर बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे भूदृश्य। गे मतलब खुशी से है, और एकॉर्ड मतलब गिफ्ट, उपहार। सोर्ड मतलब फ्लीव हाई, ऊंचा उड़ गई चिड़िया। अब आइए लाइन बाय लाइन इसका अर्थ देख लेते हैं। ए स्टेज बिलो इन द गे एकॉर्ड, एक भूदृश्य जो नीचे में है वह खुशनुमा उपहार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। नीचे जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पर दृश्य दिखाई पड़ रहा है? ऊपर में तो मकई के खेतों पर चिड़िया बैठी हुई है, लेकिन यहाँ नीचे को दिखाया है कवि ने कि ये स्टेज बिलो, नीचे की तरफ एक जो लैंडस्केप दिखाई पड़ रहा है, जो भूदृश्य दिखाई पड़ रहा है, वह खुशनुमा उपहार के माफिक है। अगली लाइन, वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग, और उन खुशनुमा जो भूमंडल दिखाई पड़ रहा है उसमें उजले रंग की तितली अपने डांस्ड ऑन द विंग, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उन पर डांस कर रही है। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काई लार्क सोर्ड, और अब तक गाने वाली स्काई लार्क ऊपर उड़ती है, ऊंचे ऊंचे उड़ रही है। एंड साइलेंट सैंक, और कभी कभी चुपके चुपके नीचे की ओर गोता लगा देती है। एंड सोर्ड टू सिंग, और ऊपर की ओर गाते हुए उड़ जाती है फिर। तो ये दृश्य कितना सुंदर और मनोरम दिखाई पड़ रहा है कवयित्री सीजी रोसेटी के नज़रों में। थैंक यू। अब यहाँ सेकेंड स्टांजा के बाद अब आइए आते हैं थर्ड स्टांजा में। The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. वर्ड मीनिंग इसमें टेंडर ग्रीन, हल्का हरा रंग के लिए
यहाँ पर आया है। और स्टॉक तनों से संबंधित, जो पेड़ पौधों की तना जिसके सहारे पौधा खड़ा होता है। लाइन बाय लाइन, थर्ड स्टैंजा। द कॉर्न फील्ड स्ट्रेच्ड, मकई का खेत फैला हुआ है, एक टेंडर हल्के हरे रंग, मकई का खेत हल्के हरे रंग से रंगा हुआ, पूरा फैला हुआ है, स्ट्रेच फैला हुआ। टू राइट एंड लेफ्ट, हम जिधर भी हमारी नज़र जाती है, कभी की नज़र जाती है, बाएं दाहिने से, दाहिने और बाएं, राइट माने दाहिना, लेफ्ट माने बायां, बिसाइड और बगल में, माई वॉक्स, जहाँ पर मैं वॉकिंग कर रही हूँ, जहाँ पर मैं अभी चल रही हूँ, टहल रही हूँ, उसके बाएं और दाएं तरफ क्या है, तो फैला हुआ है कॉर्नफील्ड। स्ट्रेच माने फैला हुआ है, कॉर्नफील्ड मकई का खेत, जो कि हल्के हरे रंग का प्रतीत होता है। आई न्यू ही हैड ए नेस्ट अनसीन, मैं जानती हूँ कि उसके एक घोंसले हैं जिसको मैंने देखा नहीं है। उसके मतलब यहाँ स्काई लार्क से है, ही उसके लिए आया है। तो मुझे पता है कि उसका मेरा अनदेखा, जिसको मैंने नहीं देखा है, पर एक घोंसला है, नेस्ट है। कहाँ पर है, तो समवेयर एमॉन्ग द मिलियन स्टॉक्स, लाखों तनों के बीच में, समवेयर कहीं भी हो सकता है। क्या, नेस्ट, घोंसला। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, द स्काई लार्क का लास्ट स्टांजा। एंड एज आई पाउस्ड टू हियर हिज सॉन्ग, while swift the sunny moment slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. Word meaning, paused मतलब stopped, रुक गई, कुछ समय के लिए रुकना, पाउस। स्विफ्ट तेज़ी से, सनी मोमेंट खुशी के पल, स्लीड मतलब बीत गया, फिसल गया, बीत गया। तो आइए लास्ट स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं। एंड एज आई पाउस्ड, और जैसे ही मैं थोड़ा रुकती हूँ, टू हियर हिज सॉन्ग, स्काई लार्क के गाना को सुनने के लिए, वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट स्लीड, तो बड़ी तेज़ी से जो खुशी के पल हैं, सनी मोमेंट, वह तेज़ी से बीत जाते हैं। मतलब मैं इतना, हमको अच्छा लग रहा है और इतना मैं ध्यानपूर्वक इतना देर से देख रहा हूँ कि समय कितना तेज़ी से चला गया, इसका पता ही नहीं चला। परहैप्स, शायद, हिज मेट सैट लिसनिंग लॉन्ग, शायद उसका जो साथी है, जो चिड़िया का साथी है, सी बर्ड जो है उसका, वह बैठी हुई है, उसका इंतज़ार में बैठी हुई है, सैट लिसनिंग लॉन्ग, बहुत ही लंबे समय से, और बैठकर उसका गाने को सुन रही है। एंड लिसेंड लॉन्गर देन आई डिड,
और मैं भी ध्यानपूर्वक उसके गाने को भाव विभोर होकर सुनती रही लॉन्गर देन पहले से ज़्यादा जब सुनती रही थी। और उसके जाते जाते तक अब वह शाम हो गया है, वह अपने घोंसलों की ओर गाते गाते जा रही है। और मैं भी देर तक खड़े होकर जितना हो सके जितना देर तक मैं सुनती रही उसके स्काई लार्क के गाने को। तो इसके पोएटेस, इसकी कवयित्री का नाम सीजी रोसेटी है। यहाँ पर ये कविता समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। और चैनल को मेरा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी अवश्य ही दबा देंगे ताकि आपको समय से मेरा वीडियो पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।